हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलिंसॉगे क्लासेस। आई एम रत्नेश। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। 5 का फर्स्ट पार्ट है, हमने डिटरमिनेंट फाइंड करना है, ये जो गिवन है इसका। ठीक है, तो डिटरमिनेंट हमारा ये 3x3 का है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम? फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग इसको एक्सपेंड करेंगे। जब भी हम फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करते हैं तो फर्स्ट टर्म में तो साइन आता है प्लस का, सेकंड में आता है माइनस का एंड थर्ड में आता है प्लस का। बट ये प्लस माइनस के साइन आते क्यों हैं, ये डाउट रहता है बच्चों को। तो चलो देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? 1 1 बोलते हैं। सेकंड एलिमेंट को क्या बोलते हैं? 1 2 बोलते हैं। और थर्ड एलिमेंट को क्या बोलते हैं? 1 3। हमने मैट्रिसेस में सीखा हुआ था। ठीक है, अब हमने क्या करना होता है, ये -1 है ना, 1 + 1, 1 + 1 2 होता है। तो -1 की पावर 2, तो ये तो हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, +1 ही आएगा। और ये है हमारा -1 कितना आ गया? 1 + 2 3 आ गया। ठीक है, तो -1 की पावर अगर ऑड नंबर होती है तो माइनस साइन ही आता है, मतलब -1 आता है। और यहाँ पर +1 आ गया। और यहाँ पर अगर हमारे पास -1 कितना है? 1 + 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4। तो ये इवन नंबर आ गया, तो हमारा ये फिर से क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ठीक है, +1 आएगा। तभी हम यहाँ पर प्लस माइनस प्लस किसी भी रो के करस्पॉन्डिंग जब आप ओपन करते हो, एक्सपेंड करते हो डिटर्मिनेंट को, तो आपने बस यही चीज़ याद रखनी है कि प्लस माइनस साइन कहाँ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपका कौन सा एलिमेंट है? ये आपका एलिमेंट है 2 × 1, 2 × 1। तो ऑब्वियसली यहाँ 2 × 1 से मतलब क्या निकला है? ऑड नंबर। अब ऐसे याद रखो, जहाँ ऑड आएगा वहाँ माइनस आना है, तो यहाँ तो माइनस साइन आएगा। ठीक है, फिर ये कौन सा एलिमेंट हो गया? ये हो गया आपका 2 2 2 × 2। तो ये आपका क्या हुआ? 4 बना, तो 4 पर यहाँ प्लस आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 × 3 एलिमेंट है आपका, मतलब मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, पूरा लिखने का मतलब A21 A22 A23। ठीक है, अब 2 3 जैसे ही आया, ये आपका फिर से ऑड हो गया, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, तो सेकंड रो के करस्पॉन्डिंग ये होता है। फिर थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग थर्ड एलिमेंट क्या हो जाता है? A31 A32 A33। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 3 + 1 4 +1 मिलेगा। ठीक है, फिर आपका मतलब प्लस साइन मिलेगा। 3 + 2 5 हो गया, ऑड ऑड नंबर, ऑड पर हमको -1 मिलेगा। और ये आपका 3 + 3 6 हो गया, इवन हो गया, इस पर आपको प्लस मिलेगा। तो ये माइनस प्लस। तो इसके अकॉर्डिंग हम साइन फिट करते हैं जब भी हम किसी भी डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट को आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग ओपन कर सकते हैं। बस साइन का याद रखना है कि कहाँ पर कौन सा साइन आएगा, कब प्लस आएगा, कब माइनस आएगा। देन फिर आप उसको ईजिली एक्सपेंड करो, आंसर आ जाता है। ठीक है, तो मैं इसको फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करूंगी। तो हमारा ये एलिमेंट हो गया 3, लिख लिया 3। फिर इसके करस्पॉन्डिंग इस रो को और इस कॉलम को हम एलिमिनेट करते हैं, जो बचा हुआ पार्ट है उसको लिखते हैं। तो हमारे पास क्या बचा? 0 -1 -5 0 0 -1 -5 0। अब माइनस आपको पता है, यहाँ पर माइनस साइन आना है, आ गया। बट इसका जो आपका एलिमेंट है ये भी -1 ही है। ठीक है, इसको लिख लिया। इसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या, इस रो को और इस कॉलम को एलिमिनेट किया, तो हमारे पास आएगा 0 -1 3 0 0 -1 3 0। अब हमने लिखा 2, यहाँ तो प्लस साइन आना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ माइनस साइन है, माइनस का 2 है, इसको लिख लिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम इस रो और इस कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, तो बचा हुआ हमारे पास ये 2 × 2 का जो बच जाएगा डिटरमिनेंट, इसको लिख लिया। अब डिटरमिनेंट ओपन करना आता है, हमने क्या करना होता है? लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पहले अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाते हैं, देन माइनस का साइन यूज करके डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ठीक है, हमेशा लेफ्ट टू राइट ही जाना है, पहले अपवर्ड टू डाउनवर्ड, देन डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाएंगे। पहले ऐसे आना होता है, माइनस साइन अप्लाई करके ऐसे जाना होता है। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस साइन आता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन यहाँ माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, +5 आ गया। फिर ये आपका +1 में कन्वर्ट हो गया। आपको अगेन यहाँ पर क्या मिला? 0, और यहाँ पर कितना मिला? -3 मिलेगा, बट माइनस साइन बाई डिफॉल्ट आता ही है, तो ये -3 ऐसे मिल गया। ठीक है, फिर ये -2, अगेन इसको ओपन करोगे,
0 माइनस यहाँ आपको 0 ही मिलेगा। ये हो गया हमारा 3 माइनस 5, यहाँ हमारे पास 1 है, ये +3 बन गया, ये 0 बन गया हमारे पास, माइनस का 0, और ये हमको मिल गया -15 +3, और ये हमारे पास आंसर आ गया -12। तो जो ये हमारे पास डिटरमिनेंट था, इसका आंसर क्या आ गया -12। इस तरीके से सॉल्व करते हैं, बहुत इजीली सॉल्व। जब आपको हैबिट हो जाएगी तो आप इजीली डायरेक्ट भी सॉल्व कर पाएंगे। सेकंड पार्ट को मैं डायरेक्टली ही सॉल्व करूंगी, मतलब डायरेक्टली यहाँ पे एलिमिनेट करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई और माइनस करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब ये डिटरमिनेंट गिवन है, इसको मैं करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट रो ही करूंगी एक्सपेंड। तो देखो यहाँ पर पता है आपको, यहाँ प्लस आना है, माइनस आना है, प्लस आना है। ठीक है, तो हमने यहाँ 3 ले लिया। जैसे ही मैंने 3 लिया, इसके करस्पॉन्डिंग मैं इसको एलिमिनेट करूंगी, इसको एलिमिनेट करूंगी, इसका मल्टीप्लाई किया मैंने 1 × 1, और माइनस साइन आता है, तो माइनस पहले से है, माइनस इंटू -6 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर -4 तो है ही, माइनस साइन तो आता ही है, बट यहाँ -4 भी है। फिर हम यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एलिमिनेट करा, इसको एलिमिनेट किया, यहाँ पे मिला हमको 1 माइनस 2 इंटू -2। ठीक है, फिर हमारे पास आया यहाँ 5, तो इसके करस्पॉन्डिंग इसको एलिमिनेट किया, इसको एलिमिनेट किया, तो हमको क्या मिलेगा 1 × 3 3 -2। ओके, अब हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा 3, ये हमको मिल गया 1 + 6, ये +4 हो जाएगा, और हमको ये मिल गया 1, ये हो गया हमारे पास +4, और ये हमारे पास मिल गया 5, और हमारे पास यहाँ बचा 1। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। मैं अब जैसे इस फॉर्म में ब्रेक डाउन किया था ना, वैसे ना करके इसको एलिमिनेट करके इसको एलिमिनेट करके डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई, इसको एलिमिनेट किया, इसको एलिमिनेट किया, इसका मल्टीप्लाई। ठीक है, और माइनस का साइन करके जो हमने यहाँ ऑपरेट किया था वो सेम कंडीशन यहाँ कर रहे हैं, आप भी ऐसे सॉल्व करने लग जाओगे। ठीक है, अब देखो ये हो गया 3 × 7 प्लस 4 × 5 प्लस 5। ठीक है, यहाँ कितना हो गया 21 प्लस 20 प्लस 5। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपको मिल गया यहाँ पर 6 and 4 46। दिस इज योर आंसर। ठीक है, बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। फर्स्ट पार्ट को हमने प्रॉपर किया, सेकंड पार्ट को भी प्रॉपर ही किया है, लेकिन जब हम जल्दी में सॉल्व करते हैं तो हम इसी टाइप से सॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट 2 पार्ट्स आप सॉल्व कर लेना, सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको मैट्रिक्स गिवन है ए मैट्रिक्स गिवन है, और हमने डिटरमिनेंट फाइंड करना है इसी मैट्रिक्स का। ठीक है, तो फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग ही हम फाइंड करेंगे इसमें भी। तो हमने लिखा डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको कन्वर्ट कर लिया 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग ओपन करेंगे, हमारे पास ये 1 आ गया, और जैसे ही 1 आया इसको एलिमिनेट किया, इसको एलिमिनेट किया, इसका मल्टीप्लाई आया -9, और इसका माइनस साइन तो आता ही है, बट इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा। फिर -1 तो यहाँ आना ही है, इसको एलिमिनेट किया, इसको एलिमिनेट किया, -18, और यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, माइनस तो आना ही है, बट इसका मल्टीप्लाई भी क्या आना है, माइनस में ही आना है, तो माइनस का 15 आ गया। देन -2, फिर यहाँ कितना हो गया 8 - 5। अब यहाँ पर ये -9 + 12 -1, यहाँ पर आ जाएगा -18 + 15, यहाँ पर आ गया -2, और यहाँ पर मिल गया हमको 3। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, आंसर नहीं, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 3, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास -3 अंदर बचेगा, माइनस +3 हो जाएगा, और ये हमारे पास हो गया -6। तो इसकी वैल्यू हमको क्या मिल गई, 0 मिल गई। डिटरमिनेंट ए क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। यही आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू, जहाँ पर हमको 2 डिटरमिनेंट्स इक्वल फॉर्म में गिवन है। यही क्वेश्चन अगर हमारा मैट्रिक्स में होता, ठीक है, मैं एक आइडिया दे रही हूँ क्योंकि कभी कभी ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ। अगर यही क्वेश्चन सेम हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है, मैट्रिक्स ये डिटरमिनेंट का साइन लगा हुआ है, तो आपको डिफरेंस अभी पता चल जाएगा। ठीक है,
अगर मैंने इसको मैट्रिक्स के साइन में कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया 2 4 5 1 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 2x 4 6x। ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स होता तो मैट्रिक्स के फॉर्म में हम क्या करते हैं, जब भी हमारे सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स इक्वल होती हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होते हैं, इफ सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस अगर इक्वल टू के फॉर्म में हैं, देखो 2 क्रॉस 2 की ये भी है और 2 क्रॉस 2 की ये है, इक्वल टू का साइन लगा है, दैट मीन्स ये दोनों मैट्रिसेस कैसी हैं, इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो फिर इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन्स 2 इज इक्वल टू 2x हो गया, 4 इज इक्वल टू 4 आपको दिख रहा है, बट यहाँ 5 इज इक्वल टू 6 नहीं दिख रहा, क्योंकि मैट्रिक्स नहीं है, ये यहाँ पर डिटर्मिनेंट गिवन है। ठीक है, मैं आइडिया दे रही हूँ, अगर ये मैट्रिक्स होता ना तो यहाँ भी 5 ही होता। ठीक है, और यहाँ क्या है 1x इज इक्वल टू 1। जब आप इस 2x को सॉल्व करते, 2x इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ भी आपको x इज इक्वल टू क्या मिल जाता, 1 मिल जाता। ठीक है, तो इस टाइप से अगर ये मैट्रिक्स का फॉर्मेट होता तो आप x की वैल्यू इस तरीके से निकालते, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल पुट कर लेते और फिर x की वैल्यू को फाइंड कर लेते, ये तो मैट्रिक्स का हो गया। ठीक है, बट यहाँ डिटर्मिनेंट गिवन है, तो जब डिटर्मिनेंट गिवन होता है तो हम डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करते हैं और फिर x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है, इसको हम सेम तरीका जो है हमारा सॉल्व करने का उसी तरीके से करेंगे इसको सॉल्व। तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 1 2 माइनस कितना आएगा 20 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 24। ठीक है, अब 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ तो हमारे पास माइनस 18 बच ही गया, प्लस 24 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। फिर यहाँ पर x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको यहाँ मिल जाएगा 6 अपॉन 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ हमको मिल गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड यहाँ से हमको x मिल गया प्लस माइनस √3, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू हमको मिली है प्लस माइनस √3, क्यों, क्योंकि हमने इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व किया है, देन फिर x की वैल्यू को फाइंड किया है। अगर ये मैट्रिक्स होती तो मैट्रिक्स में हमारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सारे इक्वल, तो ईजिली x की वैल्यू आ जाती। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, डिटरमिनेंट को डिटरमिनेंट की तरीके से सॉल्व करना है, मैट्रिक्स होगी तो मैट्रिक्स की तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट आप खुद से ट्राई करना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8, दोनों डिटर्मिनेंट हमको इक्वल फॉर्म में गिवन है। अगेन हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, बीच में इक्वल टू का साइन आएगा और फिर x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ आएगा x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर आया हमारे पास 36 और यहाँ पर आया माइनस का, ये भी 36 आ गया। ठीक है, ये तो इजी छोटा सा क्वेश्चन है, ये कैंसिल्ड आउट हो गया। ठीक है, इसको यहाँ ले जाएंगे तो हमको मिल गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो हमने सॉल्व कर लिया, डिटरमिनेंट की हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है। जो भी कॉन्सेप्ट यूज हुए थे वो मैंने क्वेश्चन में ही बता दिए हैं आपको। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।